हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने ट्रिगोनोमेट्री का पूरा आपको थ्योरी पढ़ा दिया हुआ है और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे और थ्योरी मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा। तो ये आइडेंटिटीज की जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में जो भी यहाँ पे लिखूंगा आप ऐसा समझे कि जो भी सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, सीबीएसई जो भी बोर्ड पे क्वेश्चन पूछा हुआ है वही मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा। जैसे यही जो क्वेश्चंस है आपको 2021 में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस है कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तब ये इसमें दिया हुआ है गिवन में कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 है। तो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर आपके पास 2 है। तो tan थीटा का जो वैल्यू है, फार्मूला जो होता है sin थीटा बाई में cos थीटा, और cot थीटा का जो फार्मूला है वो cos थीटा बाई में sin थीटा। ठीक है, इसकी एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? sin थीटा इंटू cos थीटा। sin से sin कट गया, सॉरी cos से cos कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? sin स्क्वायर थीटा। और sin से sin कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? cos स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 बाई में ये हो गया sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो गया 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 1 हो गया। तो ये बताइए sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 बाई में 2 हो जाएगा क्या? क्योंकि इधर 2 जो है मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन से ये पूछा गया है कि sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा का वैल्यू बताइए। sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा का जो है वो हमको वैल्यू बताना है। अब आप ये देखिए कि sin थीटा प्लस cos थीटा का जो होल स्क्वायर जो होता है, क्या ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर लिख रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया भाई? 1 हो गया। और 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू कितना है? ये भी 1 है। तो क्या यहाँ पे हम 1 प्लस 1 रख देंगे? तो जब 1 प्लस 1 रख देंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट जो आ जाएगी, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या? अंडर रूट आ जाएगा। डायरेक्ट हम थोड़ा सा निकाल दे रहे हैं, क्या हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा? अगर ये स्क्वायर उधर चल जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन से ये पूछा गया है कि sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो है वो जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि आप ये देखे होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो उसी पे मैंने ये फॉर्मूला पे क्या हुआ पूरा सेटअप कर दिया है। ठीक है, तो sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा बराबर कितना हो गया? sin थीटा प्लस cos थीटा का होल क्यूब माइनस 3 sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा। अब sin थीटा प्लस cos थीटा कितना हो गया भाई? तो sin थीटा प्लस cos थीटा हमारे पास कितना दिया है? √2 दिया हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे √2 का होल क्यूब लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 3 sin थीटा cos थीटा दिया हुआ है, तो माइनस 3 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू कितना है? 1/2 है। ठीक है, तो माइनस 3 इंटू 1/2 लिख देंगे। और sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू कितना है? तो वो भी √2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे √2 लिख देंगे। अब √2 का होल क्यूब करेंगे तो अब कितना हो जाएगा? √8 हो जाएगा। √8 का वैल्यू कितना होता है? 2√2 होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस 3√2 बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, 3√2 माइनस
तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, एलसीएम ले लेंगे, 2 2 जा 4, 4√2 में से 3√2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे बच जाएगा √2 बच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट √2/2। अब आप सोचेंगे कि एकदम बिल्कुल बेसिक से ये एलसीएम बताएं, एचसीएफ बताएं, तो भैया बताएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपना भी आप इसमें दिमाग लगाया कीजिए, ठीक है। इसकी आंसर जो है साइन थीटा प्लस ये साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास √2/2। तो यही आपका हो गया, दिस इज द पॉकेट रॉकेट। ये पॉकेट रॉकेट का कमाल हो गया। चलिए, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इस पे नेक्स्ट हम लोग फिर से क्वेश्चंस अगला करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इफ ए कॉट प्लस बी कॉसेक, ठीक है, ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है P, ठीक है, और दूसरा जो दिया हुआ है वो बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा, ये कितना दिया हुआ है, तो ये आपके पास दिया हुआ है Q दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है कि इफ, ऐसे क्वेश्चंस को लिख लीजिए, इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू द P एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू द Q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बराबर हुआ। ये पूछ रहा है कि P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप इसको जरा क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे, ये क्वेश्चंस जो पूछा गया है वो किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस पे निकालेंगे कि देखिए ये P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप ये क्वेश्चंस में देखें कि यहाँ पे स्क्वायरिंग दिया हुआ है, तो निश्चित इसकी क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी क्योंकि हम अपने से नहीं करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस में पूछा है वही क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है, ठीक है, इसी के अनुसार हम लोग करेंगे, ठीक है। इतना दिमाग है नहीं कि दिमाग पूरा लगा दिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर दिया हुआ है, तो P की वैल्यू जो है ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब P स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अब उसी तरीके से ये लिख दे रहे हैं आप लोग, अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बी क्यू बराबर बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा, ठीक है। अब Q यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, जब इसका स्क्वायरिंग इधर कीजिएगा, इन दोनों का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर आपके पास इतना आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर जब पूछा गया है
तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई भाई, अब यहाँ पे रखेंगे तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, सॉरी नहीं, क्यू स्क्वायर के बी स्क्वायर दिया हुआ है ना, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब जरा यहां से माइनस कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये जो है तो फ्रेम से हम बाहर निकल गए होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जब इधर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखिए ये जो प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, ये वाली और ये वाली जो है ये कट जाएगी। अब ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अब बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को एक जगह लिख दीजिए, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और ये जो है माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो है प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो है आपके पास एक और बच गया, कहाँ गया, हाँ, माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में अब ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा जो बचा हुआ था, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर जो कॉट स्क्वायर थीटा बचा हुआ था, ये हो गया। अब उसके बाद इधर बच गया था बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ये बचेगा, गलती लिखा गया, ये बचेगा माइनस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों में देखिए ये इधर माइनस में ए स्क्वायर है, इधर इसमें से ये प्लस में है, इधर माइनस में है, इधर प्लस में है, ये प्लस में है, इधर माइनस में है। इन दोनों में से ऐसा जब भी रहे तो उसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं एक जैसा बनाने के लिए। माइनस जब कॉमन करेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास अपने आप ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ दोनों सेम आ जाएगा, यहाँ को लिखते हैं, तो ये जो है आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप उतना ही आएगा, सेम क्वांटिटी आती है, तो हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। यही आपका आंसर आएगा, यही आपका पॉकेट रॉकेट है। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको एक बार जरा देख लें, उसके बाद पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ये समझ आया बिल्कुल, मैंने ऐसा कभी भी क्वेश्चन है स्क्वायरिंग करके ही बनाना है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, बिल्कुल दिमाग लगा के धीरे धीरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपकी आईक्यू लेवल ऐसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी।
क्वेश्चंस करने पे धीरे धीरे एकदम दिमाग अपने आप खुलते जाएगा। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो कितना है, ये पी है। ठीक है, सारे सीबीएसई का क्वेश्चंस बता रहे हैं। एक भी क्वेश्चंस आपको, जो भी क्वेश्चंस हमने बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, टोटल क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, सीबीएसई टोटल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा आया हुआ है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो दिया हुआ है। इसमें वैल्यू पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो टेन थीटा बराबर व्हाट, टेन थीटा बराबर व्हाट, ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या आप इसको 2 मिनट करने का कोशिश करेंगे? जरा 2 मिनट करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। तो बहुत सारे बच्चे करने की कोशिश नहीं करते हैं कि चलिए सर बनाएंगे तो हम लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं है भाई, आप एक बार अपने से बनाओगे ना, थोड़ा सी आपकी आईक्यू लेवल जो है वो ठीक हो रहेगी। हो गया? देखिए, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये कितना होता है, ये 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप ये बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला में मैंने आइडेंटिटीज में आपको पढ़ाया भी होगा। तो क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला, तो आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा जाएगा ये बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे सारे टॉपिक को मैं आपकी क्लियर करते चला जाऊंगा। तो क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस पर लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इक्वल टू कितना हो गया 1। अब ये कितना दिया हुआ है भाई, तो ये दिया हुआ है आपके पास p दिया हुआ है, p हो गया। ये कितना हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/p। ठीक है, और आपसे वैल्यू किसका पूछा गया है, टेन थीटा का वैल्यू पूछी गई है। तो क्या आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्या ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे एक बार टेन थीटा प्लस में है, यहाँ पे एक बार टेन थीटा किस चीज में है, माइनस में है। तो जब ऐसा इक्वेशन रहे कि एक क्वांटिटी प्लस में रहे दूसरी क्वांटिटी माइनस में रहे, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसमें जो भी चीजें बता रहे हैं बार बार वो चीजें रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट आर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी हो गया, और यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो गया आपके पास 1/p हो गया। अब देखिए ये टेन टेन क्या हो गया आपके पास, कट गया, लेकिन ओ सॉरी, ये टेन थीटा आपको लाना है ना, आपको तो ये क्या लाना है, टेन थीटा लाना है। तो जब टेन थीटा लाना है तो इसमें से क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थोड़ा सा इसका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू बी गेट है। ठीक है, तो यहीं से ये माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको एडिंग नहीं करके, टेन थीटा लाना है तो एडिंग नहीं करके इसको सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो
ये जो tan थीटा है, ये जो tan थीटा है ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी जब सेम क्वांटिटी प्लस में रहती है और सेम क्वांटिटी प्लस में रहती है, ठीक है, तो उसमें सब्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये tan tan क्या हो गया आपके पास, 2 tan आ गया, 2 tan थीटा आ गया, और p प्लस 1/p, ठीक है। तो p से p को मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम p हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 2 था तो 2 इधर किस में चल जाएगा, 2 इधर किस में चल जाएगा, इधर चल जाएगा, आपको नीचे में चल जाएगा। तो tan थीटा बराबर हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1 बाई में कितना आ गया, 2p आ गया, ठीक है। ये tan थीटा की हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, यानी p स्क्वायर प्लस 1 बाई में 2p आ जाएगा, ठीक है। अरे यार यहाँ तो माइनस हम लोग किए ही नहीं, तो माइनस करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना, ये तो माइनस हो जाएगा ना, पी स्क्वायर माइनस 1/2p आएगा बालक, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यहाँ माइनस छूट गई थी हम लोग की, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू द पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर को क्या कर देंगे, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई में, ये p को p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 बाई में p हो गया, तो p इधर 2 मल्टीप्लाई इधर चला गया डिवाइड में, तो पी स्क्वायर माइनस 1 बाई में 2p हो जाएगा। यहाँ माइनस छूट गया था, ठीक है, थोड़ी सी आप लोग सुधार लीजिएगा, देख लीजिएगा, थोड़ी सी माइनस छूट गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं, होता है ये। अब क्वेश्चन से ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन से ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब क्वेश्चन में क्या 1 बाई में tan थीटा प्लस cot थीटा, ये यानी ये क्वेश्चन कब आया हुआ है भाई, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2021-22 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1 बाई में tan थीटा प्लस cot थीटा पूछा हुआ है, तो इसको वैल्यू ये पूछ रहा है, तो वैल्यू तो कुछ दिया हुआ नहीं है कि द वैल्यू ऑफ, या क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि द वैल्यू ऑफ, फाइंड नहीं देके बोलेगा द वैल्यू ऑफ, यानी ऐसे भी दे सकता है, सिंप्लीफाई भी दे सकता है कि इसको सिंप्लीफाइड कीजिए। तो देखिए 1 बाई में ये जो tan थीटा प्लस cot थीटा है, तो ये क्या हम इसको tan को sin थीटा बाई में cos थीटा लिख सकते हैं। अब ये cot को हम लोग cos थीटा बाई में sin थीटा लिख सकते हैं। इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा देंगे, इतने क्वेश्चंस का आपको बनवा दूंगा, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो क्या हम इसको इधर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, sin थीटा cos थीटा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, sin स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos से cos कट गया तो sin स्क्वायर थीटा, और sin से sin कट गया तो यहाँ पे cos बच गया, तो cos को cos से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा अब ये बताइए कि ये जो 1 था, ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। नीचे में कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा, तो ये sin थीटा इंटू cos थीटा कहाँ चला जाएगा, इस 1 के पास जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है sin थीटा इंटू cos थीटा आएगी। दिस इज द पॉकेट रॉकेट, यही है आपका पॉकेट रॉकेट, ठीक है। तो ये sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा, ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जो भी मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा वो सारा सीबीएसई पूछा, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, इसका मतलब सारे ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको मैंने वीडियो में ये भी समझाया भी था, पहले मैंने बताया भी था कि 10 इयर्स का मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि गिवन दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, यानी cos स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 3/4 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है, ये गिवन में है। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस में जब पूछा गया है तो हम इसमें से निकालेंगे। देखिए अब ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको निकालने का क्या तरीका है, ये दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, पूछ क्या रहा है आपसे, कॉस थीटा पूछ रहा है। ध्यान दीजिए पूछा क्या है, कॉस थीटा पूछा हुआ है, तो इसमें साइन स्क्वायर को तोड़ दीजिए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटीज के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3/4। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो माइनस जो 1 है इधर जाएगा तो इधर किस चीज में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 1 जा 4 और 4 3 कितना हो गया, 7/4। ठीक है, और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा, ये 7/8 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 2 है 4 के पास चला गया तो ये कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। और जब कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या आपके पास √7/8 आ जाएगा। क्या ये आ जाएगी वैल्यू, √7/8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू का कि √7/8। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ये आपको क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ये भी 2021-22 में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई के 2021-22 में क्वेश्चन जो है आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ये है कि इफ 4 tan थीटा बराबर 3, देखिए क्वेश्चन दिया है कि इफ 4 tan थीटा बराबर 3। मैं क्वेश्चंस लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल दे रहा हूं, आप लोग कलम कॉपी को थोड़ा सा वीडियो को आप लोग पीछे करके आप लोग बार बार इसको सुनकर लिख लीजिएगा। इफ 4 tan थीटा बराबर 3, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल भी रहा हूँ। इफ 4 tan थीटा बराबर 3, अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर इस वाले क्वेश्चन से प्रॉब्लम है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आपको बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इफ 4 tan थीटा बराबर 3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। अब बाई में कितना हो जाएगा, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। फिर tan थीटा का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, तो ये 4 tan थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है ये 3 दिया हुआ है। तो क्या हम इसको tan थीटा बराबर 3/4 लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर 3/4 लिख सकते हैं। तो tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, sin थीटा बाई में cos थीटा। आइडेंटिटीज के माध्यम से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, इसमें ऑन डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऑन डिवाइडिंग बाय एन एंड डी। एन मतलब न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं, अंश और हर। ठीक है, तो ये 4 sin थीटा है। अगर हम ऑन डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा से अगर इसको डिवाइड दे दें तो कैसा रहेगा, जरा देखिए। 4 sin थीटा बाई में cos थीटा माइनस cos थीटा बाई में cos थीटा, इधर नीचे में 4 sin थीटा बाई में cos थीटा प्लस cos थीटा बाई में cos थीटा। cos थीटा डिलीट, cos थीटा डिलीट। साइन बाई कॉस का ये दिया हुआ है कि साइन बाई कॉस की वैल्यू कितनी है,
3/4 है, 4 × 3/4 -1, इधर जो है कितना हो जाएगा 4 × 3/4 +1, ठीक है। 4 से 4 डिलीट, 4 से 4 डिलीट, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा बालक 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना बचेगा बालक, तो ये बचेगा आपके पास 4, और 2 2 जा 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2। आगे कितना आसान है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है। अच्छा, हमें कैसे मालूम चल गया कि cos थीटा से डिवाइड देना है? ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि सर आपको कैसे मालूम चलेगा cos थीटा से डिवाइड देना है? देखिए, ये tan थीटा का जो tan थीटा बराबर sin थीटा बाई में cos थीटा है, तो मैंने ये सोचा कि अगर ये sin थीटा बाई में cos sin दिया हुआ है, अगर नीचे cos कर देंगे तो tan का फॉर्मूला बन जाएगा, इधर cos से डिवाइड कर देंगे तो ये cos cos जो है आपके पास ये कट जाएगा। तो ये इस तरह से ऐसे पता चलता है, ये क्वेश्चन से ही पता चलेगा। ये ऐसा नहीं है कि पहले से हम लोग याद करके आते हैं, क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। यही तो है मैथ का कमाल, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन दिया है कि sin थीटा बराबर a/b, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। ये कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए। वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये आप ये भी जानते हैं कि sin थीटा का फॉर्मूला जो होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज के माध्यम से आपको पढ़ाए थे कि sin थीटा बराबर जो होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो आइए इस तरीके जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर निकालेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - अब देखिए sin थीटा का a/b दिया हुआ है, तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा b स्क्वायर - a स्क्वायर बाई में b स्क्वायर। तो cos थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में इस तरीके से आ जाएगी। तो क्या हम इसको cos थीटा बराबर ये लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर - a स्क्वायर बाई में b, यही cos थीटा की वैल्यू आएगी क्या? देखिए, cos थीटा बराबर b स्क्वायर - a स्क्वायर बाई में b। अच्छा, डायरेक्ट जिनको फॉर्मूला ऐसे याद था कि सर cos थीटा बराबर आप ऐसे बताए थे कि 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये 1 - कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर बाई में b स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यही प्रोसेस यहाँ भी आना था क्या? सेम प्रोसेस यहीं आ रही है ना। तो ये बीच में से ही निकल के चला जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं जिनको हम लोग देखेंगे अभी। अब अगला क्वेश्चन है कि इफ sin a प्लस sin स्क्वायर a, sin a प्लस sin स्क्वायर a जो है 1 दिया हुआ है, थीटा के जगह पे a दिया हुआ है। थीटा क्या है, एक एंगल है, ठीक है, और a भी यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस cos स्क्वायर a। अब इसकी वैल्यू पूछ रही है cos स्क्वायर a प्लस cos के पावर 4a, cos स्क्वायर a प्लस cos के पावर 4a, ये वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। अब देखिए, क्या यहाँ पे हम लोग
साइन ए बराबर हम लोग क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जब कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा तो आपसे जो पूछा गया है क्या कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए जब लिखेंगे तो यहाँ या कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर जेम कहते हैं छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर रहने दीजिए। अब क्या हम इसको कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर ले सकते हैं क्या, बताइए तो ये जो है कॉस स्क्वायर ए हो गया और कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या साइन ए लिख सकते हैं, तो प्लस साइन ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, ये 1। तो इसका आंसर कितना आएगा वाला, देखो कितना आसान है। ठीक है, ये नहीं कि इसको भी चेंज कर देना, ऐसा नहीं करना है। उसमें देखना कि कॉस स्क्वायर ये कॉस के पावर 4 था तो हमने इसको 4 को इसके स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, कॉस स्क्वायर ए के होल स्क्वायर कर दिया। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया 1 आ गया। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। कितना आसान क्वेश्चन है। इन दोनों में से क्या करेंगे, 9 कॉमन, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना आता है भाई वाला, 1 आता है। 9 × 1 बराबर 9, ये आपका आंसर हो गया। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, चलिए थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, तब इस अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जगह रहेगा तब में लिखेंगे। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, अगला दिया हुआ है इसी में मल्टीप्लाई में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। बहुत सारे बच्चे को बोलते हैं, बहुत सारा बच्चा बोलता है सर हमको आइडेंटिटी से बहुत डर लगता है। काहे का डर लगता है यार, और शेर हो रहा है खा जाएगा ये, हैं बताओ, ऐसा तो नहीं ना है। जिससे डरना उसे तो तुम लोग डरते नहीं हो, और क्वेश्चन से तुमको बड़ा डर लग रहा है। डरना नहीं है, ठीक है। देखिए ये क्या है, tan को हमने तोड़ दिया साइन थीटा बाई में कॉस थीटा में, सेक को 1 बाई कॉस थीटा में तोड़ दिया, कॉट को हम लोग किस में तोड़ेंगे, कॉस थीटा बाई में साइन थीटा, और कॉसेक को किस में तोड़ेंगे, 1 बाई में साइन थीटा में तोड़ देंगे। अब देखिए यहां से कॉस थीटा जो है एलसीएम हो गया, तो क्या बच गया आपके पास, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहां से साइन थीटा इसकी एलसीएम हो जाएगी, तो यहां पे क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको इतना को अगर ए मानते हैं, इतना को ए मानते हैं, ठीक है, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने मान क्या लिया, ए बराबर ए, और बी को हमने 1 मान लिया। ठीक है, सॉरी 1 को हमने बी मान लिया। तो क्या यहाँ पे हम इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ले सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब बाई में कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अभी हमने बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मैं अब जब इसको तोड़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बालक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब नीचे में देखिए ये आ गया आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो क्या हम यहाँ पे 1 लिख दें? जब 1 लिख देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे बच जाएगा माइनस 1। और नीचे में क्या बचेगा बालक? तो नीचे में आपके पास बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस 1 प्लस 1 जो है कट गया तो यहाँ पे बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बाई में हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया ऊपर नीचे खत्म खलास। अब यहाँ पे बच गया कितना गया 2। तो इसकी आंसर कितनी आएगी 2 आएगा। यही तो है आइडेंटिटीज का कमाल। ठीक है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए। ले लिए? चल इसको मिटा दें। अब इसी तरीके से क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसके बाद दिया हुआ है आपके पास 1 माइनस साइन थीटा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला भाई क्या होता है 1 बाई में कॉस थीटा और टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। अब ये जो है ये कितना हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब बताइए ये कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा। इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अभी तुम लोग को समझाए हैं हम। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही आएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कितना आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा कॉस थीटा। और जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है किसका फॉर्मूला होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई में कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा। तो हम इसको क्या हम इस तरीके से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं क्या नीचे में कॉस थीटा। तो ये कितना बच जाएगा एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया डिलीट। तो यहाँ इतना बराबर कितना बच जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बच जाएगा। कितना बच जाएगा ये कॉस थीटा हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। इफ x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। अच्छा ये क्वेश्चन 2020 और 21 में पूछा हुआ है। ठीक है और उस समय सिंपल क्वेश्चंस पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा y बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब इसमें से x प्लस y पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे x प्लस y को ऐड करेंगे। तो ये कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इधर प्लस 1 हो गया।
इन दोनों का वैल्यू कितना होता है 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2। और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा भैया 3। कौन सा इसमें पहाड़ तोड़ना था। ये 2 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, ये 2 प्लस 1 जो है हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे, सॉरी एक मार्क्स से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। चलिए देखिए, इसका वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ये दिया हुआ है। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, बताइए ये हमने पढ़ाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो, जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो जब सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ये बताओ 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इधर साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब दोनों को जब प्लस करेंगे कितना आता है 1 आता है। तो इसी को तो हम लोग को सॉल्व करना था। ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा होता है और दोनों का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। ठीक है, बन गया आसानी से क्वेश्चंस। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। इसके बाद दिया 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, एक मार्क्स का क्वेश्चन एक मार्क्स की तरह बनाना है। अच्छा देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो गया आपके पास, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ये बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कितना हो गया है, अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो यहाँ पे क्या इसका बच जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है।